Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. भक्तजनों, ये सारा संसार माया के बंधन में फंसा हुआ है, पर जैसे जैसे फोन, लैपटॉप, टीवी, स्पीकर्स और अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसे वैसे ये संसार अब एक स्मार्ट संसार बनने की ओर अग्रसर है। आज हम आपका परिचय क्रिप्टो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फीचर से करवाएंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आपके नॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही होते हैं और इनको कागज पे लिखे जाने के बजाय या फिर अक्षरों में लिखे जाने के बजाय कोड से लिखा जाता है और इनको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे लिखा जाता है। किसी ब्लॉकचेन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज को एक भाई सामान्य शर्तों को मानना पड़ता है और उसके तहत फिर ब्लॉकचेन पे एक वो जो सामान्य सेट ऑफ रूल्स है ना, उसको कोड के फॉर्मेट में लिखा जाता है और फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन का एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्लॉकचेन को और ट्रांसपेरेंट, सॉलिड और रिलायबल बनाता है एज अपोज टू जो हमारे ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स होते हैं उनके मुकाबले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में और आज हम देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या भूमिका निभाते हैं क्रिप्टो की जगत में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ब्लॉकचेन पे लिखे जाते हैं, वो हमको ट्रेसेबल, ट्रांसपेरेंट और इररिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस करने का एक बढ़िया तरीका देते हैं। किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना पूर्व निर्धारित शर्तों के बल पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, वो किसी एक प्रोसेस को या किसी एक चीज को स्वचालित करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये स्वास्थ्य सेवा, सरकारी सेवाएं या फिर जो वित्तीय सेवाएं होती हैं, ऐसी कई सारी जो संवेदनशील बिजनेसेस होती हैं, इनके बड़े ही काम आ सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन को कंफर्म करने के लिए किसी भी तीसरी पार्टी जैसे कि ब्रोकर, लॉयर या बैंक, ऐसे किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से किसी और से डाटा मैनिपुलेशन के खतरे को खत्म कर देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और भाई, बिचौलिए ना होने की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण जो पैसा बचता है वो तो अलग ही है। जब दो या दो से अधिक पार्टियां ब्लॉकचेन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो घुसपैठ एवं अन्य दिक्कतों से अपने डेटा को बचाने के लिए एक कदम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंक्रिप्टेड होते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में लंदन के एक जाने माने डायमंड प्लेयर डी बीयर्स ने अपना एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म से ये डायमंड माइनर्स जो है वो अपने डायमंड स्टोन्स का जो लीगल ओरिजिन है, ऑथेंटिसिटी है, इसी सब को ब्लॉकचेन के थ्रू रिटेलर्स को दे पाएंगे। डी बीयर्स जो है वो ब्लॉकचेन की मदद से इलीगल डायमंड्स को मार्केट में उतरने से रोकना चाह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण काफी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हुई है और अडॉप्शन तेजी से हुई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। कई क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट, एवलांच और कॉस्मोस ऐसी हैं जो टॉप लेवल की क्रिप्टो करेंसीज हैं और जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको ये सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ है रोहास नागपाल जी, जो कि है क्रिप्टो एक्सपर्ट और आज हमें बताने वाले कि भैया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बनेगा कैसे, एंड हमको ये वॉक थ्रू कराएंगे इस बढ़िया चीज के थ्रू। तो जो मैंने खोला है उसे हम बोलते हैं ओपन ज़ेपलिन। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और उन्होंने एक विज़ार्ड बनाया कि अगर आपको खुद की टोकन बनानी है तो कैसे क्लिक करके हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ERC-20 और उसके बगल में है ERC-721 और उसके बगल में दो और है, एक है ERC-1155 और क्योंकि ये आपका पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसको ERC-20 में करते हैं। तो हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं टोकन में। इसके बगल में आता है सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 डिजिट मिनिमम होता है और ये यूनिक होना चाहिए। बेसिकली जब टोकन बनता है तो ये फाइल जो दिख रही है ERC-20.SOL, ये सॉलिडिटी की फाइल इंपोर्ट हो रही है टेम्पलेट्स। और उसके बाद जैसे जैसे हम डेटा टाइप करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लाइनें जुड़नी शुरू होंगी। 1 लाख टोकन हमने बोला कि जब ये बनेगा पहली बार तो 100,000 टोकन बनने चाहिए। अब मिंटेबल का मतलब ये है कि क्या आगे जाके इस टोकन के और टोकन बन सकते हैं। अगला आता है बर्नेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आगे जाके टोकन डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉसिबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सपोज कल को कुछ गड़बड़ हो गई, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट रोक सकते हैं और उसके बाद हमारे टोकन में कुछ भी लेन देन नहीं होगा जब तक हम उसको फिर से ऑन नहीं करते। क्या जो हमारा टोकन है वो ऑन चेन गवर्नेंस के लिए वोटिंग देता है लोगों को, तो हम उसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हम एक ही ब्लॉक के अंदर एक क्रिप्टो खरीद के उसी क्रिप्टो को बेच भी सकते हैं।
अगर हमें लग रहा है हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो क्या हुआ, 2 या 3 सेकंड का लोन है, उसको बोला जाता है फ्लैश लोन। तो ऐसे अलग अलग फीचर हैं, उनको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बन गया, हम उसमें चाहे तो लाइसेंस फाइल डाल सकते हैं और उसके बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे है ओपन इन रीमिक्स। तो रीमिक्स जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको कंपाइल करके ब्लॉकचेन में पुश करके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। देखते हैं क्या और महत्वपूर्ण बदलाव हुए क्रिप्टो के जगत में पिछले कुछ दिनों में। कॉइन ट्रैकर, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी टैक्स कंप्लायंस फर्म है, उसने अनाउंस कर दिया है कि वह भारत में एंट्री करेगा। यह प्लेटफॉर्म क्रिप्टो होल्डर्स को उनके टैक्स फाइल करने में और पोर्टफोलियो मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने आप को एक नए ताजा विवाद में देखना पड़ा जब कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि उनके जो यूपीआई बेस्ड क्रिप्टो बाइंग सर्विस है उसकी असफलता के पीछे इनका हाथ है। आर्मस्ट्रांग के अनुसार भारत में अभी भी एक प्रकार से क्रिप्टो पर शैडो बैन है, क्योंकि भारत में क्रिप्टो की गतिविधियों को कुछ साल पहले बैन किया गया था और अभी भी सरकार जो इसके प्रति उतनी प्रीति नहीं रख रही और किसी ना किसी तरीके से इसकी डेवलपमेंट रोकी जा रही है। टेरा के रीसेंट क्रैश के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इंडिया के क्रिप्टो यूजर्स को सावधानी बरतने को लेकर काफी क्लियर वार्निंग दी है। दोस्तों, भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28% जीएसटी भी लग सकता है। भाई समय ही बताएगा आगे क्या होगा। वहीं दूसरी ओर कॉइनबेस के क्रिप्टो एक्सचेंज ने रिपोर्ट किया 44% टोटल गिराव 2022 के पहले क्वार्टर। KuCoin क्रिप्टो एक्सचेंज अब अपना ध्यान लगा रहा है कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर 2022 में, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi पे बेस्ड हो। इस सिंगापुर स्थित कंपनी ने हाल ही में प्री सीरीज बी फंडिंग में $150 मिलियन रेस किए। AMC थिएटर्स के सीईओ एडम एरन ने हाल ही में कहा कि अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो है वो उनके टोटल ऑनलाइन पेमेंट्स का 35% हिस्सा बन चुकी है। गाइस, इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यूएशन $1.28 ट्रिलियन पहुंची। मई का महीना क्रिप्टो करेंसीज के लिए उतना लाभदायक नहीं रहा जितना मार्च और अप्रैल रहे। यूएस में रिसेशन जैसे आसार बनते दिख रहे हैं, जिस वजह से वहां पर इंटरेस्ट रेट्स पर बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक तरफ बिटकॉइन की वैल्यू $30,000 के इर्द गिर्द घूमती रही, वहीं दूसरी ओर ईथर $2,000 के आसपास घूमता रहा। डोजकॉइन और शिबा इनू दोनों ही मीम कॉइन्स कॉन्स्टेंटली लॉस में रहे। लॉसेस की वजह से स्टेबल कॉइन्स जैसे कि टेथर, USD कॉइन और बाइनेंस USD, इन सब पे भी काफी गहरा प्रभाव आया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर मार्केट फ्लक्चुएशन बुरा नहीं होता, कभी कभी स्टेबलाइज होने से पहले सिचुएशन खराब होती ही है। और दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मार्केट 3.28% नीचे गई है। बिटकॉइन जो है वो 0.58% नीचे गया। इथेरियम जो है वो 3.26% नीचे गया और बढ़त देखने को मिली टेथर को, USD कॉइन को, पर इन सब की भी बढ़त जो थी वो एकदम ही नॉमिनल थी और कोई ज्यादा नहीं थी। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो की सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में और ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्रिप्टो अनफिल्टर्ड का ये एपिसोड पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट छोड़ जाइए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.